जय हिंद। आज हम देखेंगे न्यूनतम मजदूरी के बारे में, जो केंद्र सरकार ने लागू की है कि मतलब न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत एक न्यूनतम, इससे कम मजदूरी नहीं मिलेगी। ये किसने नियम बना दिया है? कानून केंद्र सरकार ने। किसने? केंद्र सरकार ने। अब केंद्र सरकार ने बनाया तो ये तो पूरे देश के लिए है। ठीक है, अब इसको हम मोटी-मोटी चीज़ें देख लेंगे, क्योंकि हैं तो बहुत ज़्यादा, लेकिन जो हमारे ज़रूरी हैं, जो हमारे जो मतलब गाँव के हैं या कहीं के भी हैं, जिनको इस चीज़ की जानकारी नहीं है, तो हम उनको बताना चाहते हैं कि जो ये अधिनियम बना 1948 में बना था, उसी के अंतर्गत क्या है, अब ये मज़दूरी की जो है प्रोसेस चलती है। तो जो ये न्यूनतम मज़दूरी तय की है केंद्र सरकार ने, ये कब से लागू होगी? 1 अक्टूबर से। जैसे आज हम वीडियो शूट कर रहे हैं 30 सितंबर को, तो कल अक्टूबर है, 1 अक्टूबर से क्या हो जाएगी? एक न्यूनतम कि इससे नीचे नहीं मिलेगी। तो आइए हम देखते हैं इसको थोड़ी विस्तार से। अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, स्किल्ड और हाई स्किल्ड। अनस्किल्ड का मतलब होता है कि हमें काम नहीं आता, जैसे कौशल है, इसको क्या क्या कहेंगे? स्किल्ड को कौशल। ठीक है, तो काम नहीं आता, जैसे हम देखें मजदूरी में करते हैं तो कई प्रकार के काम होते हैं, तो काम तो कर सकते हैं, जैसे हेल्पर का काम करना है, कोई भी साथ में जाना, उनकी मदद करना, हेल्पर कहलाता है। जैसे मकान बनाते हैं तो ईंटें देना, इसमें कोई स्किल्ड की थोड़ी ज़रूरत है, तो ये क्या हुआ? अनस्किल्ड। ठीक है, फिर सेमी स्किल्ड, यानी उससे थोड़ा ज़्यादा काम जानते हैं। फिर स्किल्ड का मतलब आप काम जानते हैं, ना ज़्यादा ना कम, लेकिन क्या है, आप जानते हो उस क्षेत्र के। हाई स्किल्ड का मतलब आप बहुत ज़्यादा वो काम जानते हैं। ठीक है ना? आप जिस विषय में काम करना चाहते हैं, उस विषय का आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान है। ठीक है ना? उसको क्या कहते हैं? हाई स्किल्ड। ठीक है, तो ये किसके बारे में है? मजदूरी के बारे में। ठीक है, हमने अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, स्किल्ड और हाई स्किल्ड। अब देखिए अनस्किल्ड में क्या है, 1 दिन की, ये कितने, जो अब 1 अक्टूबर से लागू होगी, 1 अक्टूबर से जो ये नियम लागू होगा, ठीक है, तो ये 1 दिन का है और ये 26 दिन का है। कितने दिन का है? 26 दिन। तो जो अनस्किल्ड हैं, मतलब जिनको काम नहीं आता है, लेकिन वो सिर्फ हेल्प करते हैं, ठीक है, उनके साथ में रहते हैं, जो भी ज़रूरत पड़ी वो सामान दे दिया, ठीक है, तो उनको क्या कहते हैं? अनस्किल्ड की जो 1 तारीख से दरें लागू होगी, जो उनको पैसा मिलेगा, वो कितना मिलेगा? 783 रुपये। कितना मिलेगा? 1 दिन का 783, और 1 महीने का मतलब 26 दिन का, 4 छुट्टियाँ हैं, तो कितने हैं? 20,358। फिर जो सेमी स्किल्ड है उनको कितने मिलेंगे? 868। उनकी 1 महीने की कितनी बन जाएगी 26 दिन की? 22,568। फिर स्किल्ड वालों की कितनी है? 954 1 दिन की, और महीने की 24,804, ये 26 दिन की चल रही, ठीक है। फिर हाई स्किल्ड की 1,035, और 1 महीने की 26,910, ठीक है। ये क्या है? 1 तारीख से क्या हो जाएंगी? इतना मतलब मजदूर को पैसा दिया जाएगा। जो केंद्र सरकार है, उन्होंने कहा कि अब देश के अंदर ये होना चाहिए, लेकिन इसमें अभी कुछ चीज़ें हैं जिनको हम देखते हैं। तो ये तो हो गया, ठीक है। अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, स्किल्ड और हाई स्किल्ड, उनको मतलब कितना रुपया दिया जाना है। इनकी जो अनस्किल्ड हैं, जो कुछ नहीं जानते, उनको इतना, फिर इतना, फिर इस तरीके से, ठीक है। अब आप कहोगे कि इतना सारा पैसा नहीं दे पाएँगे, कुछ लोग देंगे, कुछ नहीं देंगे, तो इसका भी अलग-अलग नियम है। जैसे अब भौगोलिक क्षेत्र, ये तो हम शहर की बात कर सकते हैं। शहर, जैसे दिल्ली, बम्बई और भी बड़े-बड़े शहर हैं, तो वहाँ पे तो इतना दिया, अब देने के लिए तो नहीं देते, 10-12 हज़ार में करते हैं, लेकिन नियम कुछ होता है और चलता कुछ है, वो बात एक अलग है। लेकिन जो केंद्र सरकार ने सिस्टम बना दिया है, उसके बारे में हम देख रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं भौगोलिक क्षेत्र के बारे में। क्या है? जैसे नाम से ही स्पष्ट है, भौगोलिक क्षेत्र। अब मान के चलिए दिल्ली, बम्बई में तो ये दिया जाएगा, लेकिन गाँव में आप चले जाएँ, किसी पिछड़े क्षेत्र में चले जाएँ, जैसे आप छत्तीसगढ़ के किसी गाँव में चले जाएँ, या बिहार में कहीं चले जाएँ, या और भी जैसे मध्य प्रदेश में भी किसी गाँव देहात में चले जाएँ, तो क्या वहाँ इतना दिया जाएगा? नहीं, इतना नहीं दिया, क्योंकि जब उतनी कमाई नहीं होगी तो देंगे कैसे? जैसे हम कृषि को देख लें, खेती किसानी को। अब खेती किसानी है,
गेहूँ काटने के लिए या चने काटने के लिए किसी कुछ उनको जाते हैं जैसे काटने के लिए, ठीक है। तो क्या इतना मूल्य दिया जाएगा? नहीं, क्योंकि आप मान के चलिए जैसे 2 एकड़, 3 एकड़, 4 एकड़ या ज़मीन है तो मतलब इतना देंगे तो इतनी तो फसल नहीं निकल पाएगी, ठीक है ना? फसल नहीं निकलेगी, तो क्या होगा वहाँ पे देंगे तो क्या भौगोलिक क्षेत्र क्या है? वहाँ पे जो है किसानी में आय नहीं है ज़्यादा, आय नहीं है तो नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो क्या भौगोलिक क्षेत्र क्या? भौगोल मतलब आपकी जगह तय करेगी कि आप कहाँ पे हैं और किस लेवल का काम कर रहे हैं। अब जैसे आप मिस्त्री का काम करते हैं, राजमिस्त्री या और भी उनके साथ में सहयोग करते हैं, ठीक है। तो आप दिल्ली, बम्बई में आके ये मज़दूरी लेकिन क्या गाँव में ले सकते हैं? गाँव में नहीं मिलेगी, तो क्या है भौगोलिक क्षेत्र में, ठीक है। तो हमने भौगोलिक क्षेत्र में देख लिया है। तो ये केंद्र सरकार ने आप चाहें तो आप लड़ सकते हैं कि नहीं हमें इतनी मज़दूरी जो मज़दूरी आपको कम मिल रही तो आप लड़ सकते हैं कि नहीं हम इस मज़दूरी में नहीं करेंगे, हमें ज़्यादा पैसा बढ़ाओ, तो मिलेगा। लेकिन क्या है अब मिलते तो किसी को नहीं, हमें ये हकीकत बात है जो चीज़ें लागू हैं, हाँ, उसका असर पड़ सकता है, जैसे 100-200 रुपये बढ़ जाएँ, कहीं 400 मिल रहा है तो 500 हो जाए, 550 ये हो सकता है, लेकिन ज़्यादा क्यों? कई ऐसी चीज़ें हैं जिन पे नहीं मिलता है। अब जैसे आय नहीं होती है या फिर जो मालिक होते हैं जो काम करवाते तो देखिए इसका ना मिलने का जो मुख्य रीज़न है आपको ईमानदारी बताएँ, वो ये है कि आज बेरोज़गारी और गरीबी बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से जो है इतना जैसे मान के चलिए 4 लोगों ने कह दिया कि भैया हम नहीं करेंगे, हमको तो आप इतना दो जो सरकार ने कहा है, ठीक है। अब हैं 20 लोग, तो फिर दूसरे आ जाएँगे, यानी कि 20 हैं तो 4 कह देंगे कि हमें तो इतना चाहिए, लेकिन गरीबी है और भी मतलब बेरोज़गारी है, तो दूसरे लोग क्या होंगे कम में करने लगेंगे काम। हकीकत ये है कि जैसे 20 लोग हैं तो 20 ही मना कर दें कि नहीं हमें कम में नहीं करना है, इतना दोगे तभी आपको मिलेगा। क्योंकि जब सिंपल सी बात है आप नहीं करोगे, कोई दूसरा करोगे काम तो रुक नहीं जाएगा, ठीक है ना? तो मज़दूरी जो ईमानदारी ज़मीनी हकीकत पे सरकारें कुछ भी करती उतना नहीं मिलता है, ठीक है? तो ये क्या है हकीकत बात है। अब ये मज़दूरी तो तय हो गई लेकिन ये हुई क्यों है? भाई सिंपल सी बात है इसका रीज़न तो जानेंगे क्यों बढ़ी है। इसकी एक ही सच्चाई है कि महँगाई बढ़ गई, जब महँगाई बढ़ेगी तो सिंपल सी बात है मज़दूरी भी बढ़नी चाहिए, ठीक है? तो भौगोलिक क्षेत्र में अभी हमने देख लिया है कि किसी जगह पे मिल सकता है, किसी जगह पे नहीं मिल सकता, ठीक है? और क्षेत्र भी अब आप किसान से कहो कि भाई हमें दो 10 दिन करवाएँगे तो उतनी तो फसल नहीं होगी कहने का मतलब और जितनी उनकी मज़दूरी लग जाएगी तो हर चीज़ देखनी पड़ेगी, ठीक है? अब हम देखते हैं इसको जो है इसके बारे में जानकारी कैसे दें जैसे सीपीआई कंज्यूमर प्राइम इंडेक्स यानी जैसे कोई भी संस्थाएँ होती हैं तो वो बताती हैं कि भाई कैसे उनका क्यों हर चीज़ का लिमिट हो। तो ये जो सीपीआई कंज्यूमर प्राइम इंडेक्स है, इन्हीं ने बताया कि जो महँगाई बढ़ी है, कितनी नहीं बढ़ी है, कितनी मज़दूरी में बढ़ाना चाहिए महँगाई के हिसाब से सिंपल सी बात है कि चीज़ें कि उसका एक नियम होता है, उस नियम के अनुसार कि इतना महँगाई है, ठीक है? जैसे आप खाना में देख लो कोई भी थाली है, तो कौन-सी चीज़ कितने की है, फिर वो सब मिला के एक एवरेज निकाला जाता है। तो ठीक है, तो हमने ये देख लिया और इसको कौन बताता है सीपीआई, ठीक है? सीपीआई, ठीक है? जो कीमतों में बदलाव हुई हैं उनके बारे में। ठीक, अब हम देखते हैं कि ये तो हमने देख लिया कि महँगाई बढ़ी है सॉरी महँगाई तो बढ़ी है ही, तो उसके साथ-साथ मज़दूरी भी सरकार ने बढ़ा दी है, ठीक है? अब हम इसको देखते हैं कि ऐसा हुआ क्यों है, ठीक है? अब हम देखते हैं महँगाई दर उसी को क्या है खुदरा मुद्रा स्फीति, ठीक है? तो हम देखते हैं खुदरा मुद्रा स्फीति ये है क्या और कैसे हमें जो ये मज़दूरी या जो भी पैसा हमारा बढ़ता है काम का वो क्यों बढ़ता है? तो यहाँ इसको हम थोड़ी ध्यान से देखेंगे क्योंकि जो इसमें हमने बताया ना जो किताबों में भाषाएँ होती हैं, वो एक अलग होती हैं और जो हम अपने तरीके से या जो भी और अन्य लोग जो अन्य टीचर हैं वो बताएँ, वो उस तरीके से क्योंकि किताबों की भाषा आपको बड़ी कठिन होती है, वो समझ में नहीं आती है, ठीक है? तो हम देखते हैं फिर इसी को हम कोशिश करेंगे थोड़ी साधारण भाषा में। ये खुदरा मुद्रा स्फीति है, तो ये क्या है खुदरा मुद्रा स्फीति, ठीक है? जब एक निश्चित अवधि में क्या है? जब एक निश्चित अवधि में वस्तुओं या सेवाओं के मूल्य में वृद्धि के कारण
मुद्रा के मूल्य में गिरावट दर्ज की जाती है तो उसे मुद्रास्फीति कहते हैं। अब देखिए, पढ़ दिया, कुछ नहीं वैसे समझ में ठीक से, लेकिन अब हम इसको समझते हैं, ठीक है। जब एक निश्चित अवधि में एक निश्चित जैसे 4 महीने, 6 महीने या 1 साल, एक तारीख होती है ना कि इतने से इतने के बीच का समय, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक निश्चित अवधि, जैसे जनवरी से लेकर दिसंबर तक, ये क्या होगा, निश्चित हो गया। डेट दे दी कि इतनी डेट से इतनी तारीख तक, तो ये क्या हो जाएगा, निश्चित। तो एक निश्चित अवधि में वस्तुओं या सेवाओं के मूल्य में वृद्धि, यहाँ तक देखना, वस्तुओं या सेवा, एक निश्चित समय में वस्तुओं या सेवाओं के मूल्य में वृद्धि, ठीक है। जब वस्तुएं या वस्तुएं क्या कहलाती हैं, जो चीज़ हम लेते हैं, जैसे ये पेन है, तो ये क्या है, वस्तु है, ठीक है। और हम पढ़ा रहे, तो ये क्या है, ये सेवा है, ठीक है ना। तो वस्तुओं या सेवाओं के मूल्य में, ठीक है, वृद्धि, जैसे वस्तुओं सेवाओं के मूल्य में वृद्धि के कारण होता है मूल्य में गिरावट दर्ज की जाती है, ठीक है। वस्तुओं या सेवाओं के मूल्य में वृद्धि के कारण मुद्रा के मूल्य में गिरावट दर्ज की जाती है, यानी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में वृद्धि, वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में क्या होगी, वृद्धि होगी। जैसे ये पेन, ये लाइटर है, ये अभी कितने का है, 10 रुपये का, लेकिन इसकी कीमत 15 हो जाए, 20 हो जाए, तो ये क्या होगा, वस्तुओं, ये क्या होगा, वृद्धि हो गई, इसमें क्या नहीं हो गई। अब सेवाएं का मतलब जैसे अभी हम पढ़ा रहे, ठीक है, तो कहने का मतलब 50 रुपये में पढ़ा रहे, लेकिन फिर हम 70 रुपये में पढ़ाने लगे, तो क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी नहीं, सेवा के मूल्य में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। तो मुद्रा, अब वस्तु या सेवाओं के मूल्य में वृद्धि के कारण मुद्रा के मूल्य में गिरावट, मुद्रा के मूल्य में क्या हो जाएगी, गिरावट हो जाएगी। पहले जो, जैसे अभी हमने ये पेन 10 रुपये का खरीदा, और जब इसकी कीमत 15 रुपये हो जाएगी, तो उस 10 की कीमत क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। जैसे, ठीक है, हम और तरीके से बता रहे, जैसे मान के वस्तुएं क्या हैं, चीज़ें होती हैं, और सेवाएं क्या हैं, जैसे टीचिंग का काम है, पढ़ाना, तो ये क्या है, सेवा है। स्कूल में सरकारी या आप भी जो भी मतलब सेवा देते हो, उससे कोई वस्तु नहीं होती, तो वो क्या है, सेवा है। और वस्तुएं जैसे हम ले लें टमाटर ले सकते हैं, इससे हम थोड़ी आसानी से समझ में आए। जैसे टमाटर है 100 रुपये है, 100 एक है, तो 100, जैसे ये 2 होते तो हम 200 कह देते हैं, लेकिन हम साधारण भाषा पे 100 कह देते हैं। जैसे ये है 100 रुपये, यानी कितने हैं, 100 रुपये। 100 रुपये में मान के चलिए आज के 5 साल या 7 साल पहले जो है, 5 साल या 7 साल पहले 4 किलो टमाटर कितने आ जाते थे, 4 केजी, 4 किलो टमाटर आ जाते थे, कितने आ जाते थे, 4 किलो, ठीक है। अब आ रहे हैं 2 किलो, अब कितने आ रहे हैं, 2 किलो, 2 केजी। अब ध्यान से देखना, पहले कितने के आते थे, कितने आ जाते, 4 किलो, 100 रुपये के कितने आ जाते थे, 4 किलो आ जाते थे, ठीक है। तो 1 किलो टमाटर कितने का होता था, 25 रुपये का, और अब कितने का आ रहा है, अब कितने के 2 किलो आ रहे हैं। अब 100 के कितने पहले 100 के 4 किलो आ जाते थे, अब 100 के कितने आ रहे हैं, 2 किलो आ रहे हैं, ठीक है। तो अब कितने के आ रहे हैं, 50 रुपये के। अब आप ये यहाँ पे देखना कि यहाँ पे जैसे वस्तु या सेवाओं के मूल्य में वृद्धि, अब जो टमाटर है, जो क्या है, टमाटर अब कितने का, पहले 4 किलो हुआ था, पहले 25 का था, अब 50 का हो गया। तो वस्तु में वृद्धि हो गई कि नहीं हो गई, हो गई वस्तु में वृद्धि कि नहीं हो गई, ठीक है। जब वस्तु में वृद्धि हुई तो रुपए में क्या आ गया, मुद्रा है, क्या है, मुद्रा में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। यानी कि पहले कितने 4 किलो आती थी, अब 2 किलो, यानी कि आज के समय पे 100 रुपये की कीमत 5 साल के मुकाबले कितनी होगी, 50 रुपये। पहले 4 किलो आते थे 100 में, और अब कितने आ रहे हैं, 2 किलो, ठीक है। तो अब क्या हो गया, रुपया क्या हो गया, जब महंगाई होगी तो रुपया की कीमत क्या हो जाएगी, गिर जाएगी, ठीक है। क्योंकि अब 4 किलो नहीं आएंगे, अब कितने आएंगे, 2 किलो। तो सिंपल सी बात, ये 100 रुपये थोड़ी है आज के 5 साल या 7 साल के हिसाब से, अब तो ये 50 रुपये हुए, ठीक है ना। तो ये क्या है, यही यहाँ पे कह रहा है कि वस्तुएं या सेवाओं के मूल्य वृद्धि के कारण मुद्रा के मूल्य में क्या हो जाएगी, गिरावट हो जाएगी, मुद्रा क्या होगी, गिर जाएगी। जब मतलब वस्तुओं की कीमत बढ़ जाएगी तो पैसे की कीमत क्या हो जाएगी, घट जाएगी। कोई चीज़ हमने बताया ना कि टमाटर कितने का, पहले 4 किलो आते थे, तो क्या थी, टमाटर
कि क्या थी, कीमत कम थी। अब टमाटर की कीमत बढ़ गई तो पैसे की कीमत घट गई, ठीक है ना। तो यही यहाँ पे कहा गया कि मूल्य में गिरावट दर्ज की जाती है तो उसे मुद्रास्फीति कहते हैं, ठीक है। तो हमने देखी यही वस्तु यही सेवा में है। भाई जैसे पहले नौकरी करते थे तो पहले हमें 10,000 का महीना मिलता था, अब 20 का मिलेगा, ठीक है ना। तो सेवाओं के मूल्य में वृद्धि होगी, जब सेवाओं के मूल्य में वृद्धि होगी तो क्या पैसे की महत्व रहेगा। जैसे पहले हमें 10,000 मिलते थे तो 10,000 के हिसाब से भाई काम करना पड़ता था, अब 50,000 मिलेंगे तो क्या हम 10,000 अरे कोई बात नहीं ऐसे ही उड़ा दो, ठीक है ना। तो जब क्या होगा कि जब सेवाओं के मूल्य में वृद्धि हो जाएगी, जब सेवाओं के मूल्य में वृद्धि हो जाएगी तो फिर हम पैसे को महत्व नहीं देंगे, क्योंकि क्योंकि सेवाओं की जो हम सेवा देते हैं उसका क्या बढ़ गया, मूल्य बढ़ गया, ठीक है। अब उसका उसमें जो यहाँ पे मूल्य का मतलब पैसे से है, ठीक है। तो हमने देख लिया, और भी देखो एग्जाम्पल कई ऐसे दे सकते हैं लेकिन हम उसमें ज़्यादा है नहीं क्योंकि एक ही है। इसी तरीके से हम और भी चीज़ें ले सकते हैं, जैसे कई सारी चीज़ें, जैसे आलू ले लो। पहले एक एग्जाम्पल के तौर पे 50 रुपए के 5 किलो आते थे, ठीक है। अब 50 रुपए के 2 किलो आते, ठीक है ना। तो अब क्या हो गया, आलू का क्या हो गया, आलू का आलू आलू के मूल्य में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। जब आलू के मूल्य में वृद्धि हो गई तो पैसे पैसे की कीमत क्या हो गई, कम गई, ठीक है। तो हमने यही देख लिया है, और मुद्रा के मूल्य में गिरावट दर्ज की जाती है तो उसे मुद्रास्फीति कहते हैं, ठीक है। ठीक है, तो मुद्रास्फीति क्या होती है, खुद महंगाई दर, ठीक है। तो हमें महंगाई दर के बारे में पता चला कि सिंपल सी बात है, जब हमारी जो ज़रूरतें हैं अगर उनकी कीमत जब उनकी कीमत बढ़ेगी तो फिर पैसे की कीमत गिर जाएगी, फिर पैसे की कीमत ही बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। तो इसी वजह से जो है ये न्यूनतम मजदूरी दर क्या हुई है, बढ़ी है, क्योंकि भैया सिंपल सी बात है, जब चीज़ें बढ़ेंगी, खाने पीने की चीज़ें बढ़ेंगी तो फिर क्या होगा, महंगाई उसका फिर जहाँ से हमें पैसा आता है फिर उसको भी बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने देख ली ये, तो जो केंद्र सरकार ने जो न्यूनतम मजदूरी दर क्या कर दी है, तय कर दी है, ठीक है। तो हमने देख लिया है, और क्योंकि ये ज़रूरी है, आम आम नागरिकों को पता होना चाहिए। जैसे मज़दूरी करते हैं तो हमारी मतलब देखो, वो हमें पता है कि ज़मीन पे कितना क्या मिलता है, लेकिन एक हमें नियम कानून पता होना चाहिए। देखिए चीज़ें तो हमारे पास बहुत मतलब ज़्यादा है, लेकिन हम उतना टाइम नहीं है देने के लिए, पढ़ाई भी है, हर चीज़ है, उनको भी देखना पड़ता है। तो हमने यहाँ पे देख लिया, ठीक है। इसको प्रतिशत में भी प्रदर्शित, जैसे आपने सुना होगा कि इतने प्रतिशत महंगाई है, जैसे 6% महंगाई है, तो 6% का महंगाई का मतलब होता है, परसेंट 100 पे निकाला जाता है। जैसे आप 100 रुपये कमा रहे हैं तो 6% महंगाई, इसका मतलब आप 100 रुपये नहीं कमा रहे, आप 94 यानी 94 रुपये कमा रहे हैं, ठीक है। अगर महंगाई इसी तरीके से, ठीक है, और 7 हो जाए तो फिर 93 बचेगी, अगर 5 हो जाए तो फिर आपकी 95 बचेगी, ठीक, इस तरीके से। तो हमने जो है आज देख लिया है इनके बारे में, और ठीक है। तो और भी अब देखो ऐसी चीज़ें कई सारी हैं जो बताना है, और हम तो यही कहेंगे कि भाई जितने भी चाहे सरकारी हो या प्राइवेट में या किसी भी कोचिंग संस्थान में पढ़ाते हों, तो हमारा उनसे यही है कि एक देखिए आज हमने देखा जो भी स्कूल में शिक्षा दी जाती है, हम देखते कई ऐसी चीज़ें हैं जो सुसाइड करते हैं, कई सारी चीज़ें, लेकिन हमें उतना मतलब नहीं हम बता पाए। तो ये है कि जो भी संस्थाएँ हैं, स्कूल हैं, उन पे किताब के साथ-साथ व्यावहारिक शिक्षा पे भी ध्यान देना चाहिए। व्यावहारिक शिक्षा का मतलब जो सामान्य जीवन, जो हमारे जीवन में उपयोगी आती है, लेकिन हम उन पे ध्यान नहीं देते हैं। सुसाइड क्यों करते हैं, क्या है? मानते हैं कि कई बार इतनी मजबूरियाँ हो जाती हैं कि बहुत ज़्यादा, लेकिन हमारा यही कहना है कि जब आपको कोई चीज़ समझ में ना आए, तो वहाँ पे आप रुक जाओ, ना आगे का फैसला लो, ना पीछे का फैसला लो, अपनी जगह पे स्थिर रहो। आपको लगता है कि यहाँ पे हमें बोलना सही या नहीं सही है, तो वहाँ पे आप चुप रहने की कोशिश करो। मानते हैं कई बार कंडीशन बन जाती है ऐसी, लेकिन जहाँ तक कोशिश हो वहाँ तक सँभाल के चलने की कोशिश करना। जैसे अभी हमने देखे कई स्कूल में भी सुसाइड करते, एक दिल्ली में मैडम ने परेशान किया था कई जगह पे। तो ये है कि हमें उस लेवल की शिक्षा नहीं दी जाती है, या हम देखते हैं लड़कियों को भी तो मतलब एक उम्र के हिसाब से वो मतलब हम कहते हैं कि
डगमगा जाती हैं, लड़की हो या लड़का। तो उस पे हम एक अलग से चर्चा करेंगे बाद में। एक तो उम्र होती है जब हार्मोन एकदम से जैसे 16, 17, 18 साल से लेके 20-22 तक हमारा एकदम पूरा शरीर बदलता है, तो वो उसका भी एक वैज्ञानिक रूप होता है। लेकिन यही है कि हमारा टीचरों से भी कहना है कि भाई आप पे जितना कोशिश हो उतना बताने। जैसे बच्चियाँ हैं स्कूल में पढ़ती हैं, लेकिन फिर मतलब ये कुछ भी हो जाना उस लेवल से, अपने पढ़ाई छोड़ देना, या कई ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं कह सकते हैं। तो कभी हमारा टीचर से जो सरकारी या कई जगह पे पढ़ाते, तो हमारा उनसे यही कहना है कि व्यावहारिक शिक्षा पे ध्यान दो। अच्छा, आप एक ईमानदारी चीज़ बताइए, कभी भी किसी भी टीचर ने, हम ये नहीं कहते हैं बहुत अच्छे हैं और कहते हैं, सामान्य चीज़ें भी कहते हैं, तो हमने मुश्किल से 5% ऐसे टीचर हैं जो व्यावहारिक ज्ञान देते हैं। जैसे कभी भी किसी भी टीचर ने ये कहा है कि बेटा लड़कियों के लिए पर्सनल, कि नहीं बेटा आप पढ़ाई करो और माँ बाप से कहो कि हमें पढ़ाओ, और हम आपकी गारंटी दे लेते हैं कि मतलब हम गलत रास्ते पे नहीं जाएँगे। हाँ, अगर लड़का सही है तो और लड़की सही है, तो वैसे भी पसंद की कर सकते हैं, घरवाले अगर समझदार हैं तो। लेकिन एक टीचर की भी ज़िम्मेदारी होती है कि हमें किस रास्ते पे बच्चों के लिए, क्योंकि व्यावहारिक ज्ञान नहीं देते हैं। कभी टीचर ने ये कहा है कि नहीं बेटा तुम अपने घर वालों से कहो कि नहीं मम्मी पापा हमें पढ़ाओ, हम आपका दहेज कम करवाएँगे, कभी कहा है? कभी नहीं कहते। दिक्कत तो ये है ना कि हम भाई अगर माँ-बाप शिक्षा जैसी शिक्षा देंगे वैसे ही तो बच्चे, चाहे लड़का हो लड़की, वैसे ही तो सीखेंगे, है ना? तो हमें इन व्यावहारिक ज्ञान पे भी हम चर्चा करेंगे कभी, ठीक है? और पढ़ाइयाँ भी हैं, और एमपी टेट में भी अब फॉर्म डलने वाले हैं 1 तारीख से, तो भाई सबकी तैयारी अपनी-अपनी है। और बस यही है कि एक शिक्षक को अपनी ज़िम्मेदारी, देखिए ज़िम्मेदारी हमारा तो यही, हाँ, कई बार संगत होती है, संगत में आदमी डगमगा जाता है, लेकिन अगर थोड़ी चीज़ें होती हैं तो कोशिश सँभालने की, क्योंकि ज़िंदगी में थोड़ी बहुत चीज़ इधर-उधर हो जाएँ तो, अब जैसे किसी ने हज़ार अच्छाइयाँ करी और 1-2 गलतियाँ हो जाएँ, तो हमें भी उन चीज़ों को सोचना चाहिए, और होती क्यों हैं? कई बार कंडीशन ऐसी बन जाती है। तो लेकिन हमारा यही है कि आप स्कूल में पढ़ाएँ या कहीं भी, तो साथ-साथ में व्यावहारिक शिक्षा भी दें। व्यावहारिक शिक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है ना? तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय संविधान।